Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NM Decade Physics and Toppers Academy. Chapter number 15, AC Circuit. Lecture number 5. Phase of AC और फेजर, फेज वेक्टर क्या होता है? बहुत बेसिक लेक्चर है, ये सीख लें, कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये आपको काम आएंगे. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय फेज? फेज किसे कहते हैं? फेज असल में एंगल है. क्या है? एंगल है. which gives us the information about the value of or position of alternating current या alternating voltage. एंगल क्या है? एंगल आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? जस्ट पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी बताता है, वो जो रोटेशन करता है, ठीक है, या सर्कुलेशन करता है. यहां पर भी वही एंगल है कि विच शोज या विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यूज एंड पोजीशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज. अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट क्या हम बात करते हैं इसी चैप्टर में, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज यही दो हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ डिफिनीशन लिखे इसका कि द एंगल विच शोज या विच गिव्स अस, द एंगल विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन about the position and values of alternating quantity. That is called phase of AC. इसको हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ AC कहते हैं. ठीक है बेटा, आपने पढ़ा है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू लूंगा कि V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा. ठीक है, यहां पर ये क्या शो करता है? फेज शो करता है, एंगल. इसके थ्रू ये वैल्यूज चेंज होते हैं. ठीक है, इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? एंगल के थ्रू चेंज होता है. एंगल 0 करे तो क्या होगा? 30, 60, 90, 120 अप टू सो ऑन. यहां पर थोड़ा सा देखें, एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज यहां पे लगाना चाहता हूं. ठीक है, अगर वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो V क्या होगा? 0 आएगा. थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. अगर एंगल थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, एंगल कितना करो? ये 30 डिग्री करो, तो साइन 30 डिग्री ये किस चीज के बराबर है? √3 नहीं, 1/2 के बराबर है. तो V0 क्या हो जाएगा? 2 पे होगा. ठीक है, यहां पर V इज इक्वल टू, अगर एंगल में ले लूं 45 डिग्री, तो देखते जाए बेटा, यहां पर ये वैल्यूज क्या होता जाता है? ये चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एंगल. ठीक है, यहां पर V इज इक्वल टू √3/2 इंटू V0. अगर एंगल कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 60 डिग्री ये बराबर है √3/2, और एंगल यहां पर क्या हो जाए? 90 के बराबर हो जाए, तो ये बन जाएगा क्या? मैक्सिमम के. ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री ये बराबर है किस चीज के? 1 के बराबर है. फिर इसके बाद 120 तो वैल्यू यही होगा. ठीक है, 135 वैल्यू यही होगा, 150 वैल्यू यही होगा, 180 पर ये वैल्यू यही होगा. समझ आ रही बात की? मतलब एंगल के चेंज की वजह से इस वैल्यूज में चेंजेस आते हैं. तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं. समझ आ रही बात की? देखो,
द एंगल विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। यहां पे तो वैल्यूज मैंने निकाल दिया कि यहां पे एंगल हम चेंज कर दे तो डिफरेंट वैल्यू देते हैं। पोजीशन किस तरह बताता है, पोजीशन की तरफ देखें, फेजर बाद में बताता हूं। पोजीशन देखो यहां पे कौन सा वेव मैं ड्रा करूं, साइनोसॉइडल वेव ड्रा करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल कौन सा है, साइन थीटा है। तो साइन वेव यहां पे ड्रा करें तो ये आ जाएगा क्या, ये आ गया एक साइनोसॉइडल वेव आ गया। ठीक है, अब गौर से मेरी बात देखें, यहां पर ये वैल्यू चेंज होते हैं, एक वैल्यू यहां पर आ गया, ठीक है, एक वैल्यू यहां पर आ गया, एक वैल्यू यहां पर आ गया, एक वैल्यू यहां पर आ गया। 90 तक मैंने सॉल्व किया है। देखो यहां पर v है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपने वैल्यूज चेंज करते हैं। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहां पर ग्राफ क्या है, 0 है। पोजीशन ऑफ एसी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये क्या है, 0 पर है। लेकिन मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, यहां पर क्या किया, एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है, वो V0 डिवाइडेड बाई 2 है। ये एंगल को थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, यहां पे लाया। ये एंगल कौन सा है, 45 डिग्री है। तो यहां पर V बराबर है किस चीज की, V0 डिवाइड बाई √2। फिर यहां पर 60 डिग्री है, यहां पर कितना है, 90 डिग्री। तो V बराबर होता है किस चीज के, 1 के बराबर है, मतलब V0 के बराबर है। मैक्सिमम केस आ गया। तो देखिए आप लोग, एंगल चेंज होता है तो पोजीशन भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, फिर यहां पर कितना होगा, 120 डिग्री, यहां पर कितना होगा, 135 डिग्री, यहां पर कितना होगा, 150 डिग्री, यहां पर कितना आ गया, 180 डिग्री। फिर यहां पर सपोज करें, ठीक है, 210 डिग्री, यहां पर 225 डिग्री, यहां पर 240 डिग्री, इस पॉइंट पे 270 डिग्री, इस पॉइंट पे 300 डिग्री, इस पॉइंट पे 315, इस पॉइंट पे 330 और यहां पर आ गया क्या, 360 डिग्री। तो देखिए आप लोग, वैल्यूज चेंज होता है, ठीक है, एंगल चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज होता है। किस चीज का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, मतलब या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग देखिए, दोबारा से बताता हूं कि एंगल के चेंजेस की वजह से ये वैल्यूज चेंज होता है। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं फेज। अब किस चीज का इंफॉर्मेशन हमें देता है, कौन सा क्वांटिटी का देता है, अल्टरनेटिंग करंट का देता है, या यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का देता है, या टॉर्क का देता है, या एंगुलर मोमेंटम का देता है, किस चीज का देता है, जहां पर क्रॉस थीटा हो, ठीक है, जहां पर साइन थीटा हो, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो। अब यहां पर देखो, तो फेज क्या आ गया, द एंगल विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, किस चीज के बारे में, वैल्यूज। तो वैल्यूज मैंने चेंज कर दिया, आप लोग ने यहां पर देख दिया। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के पोजीशन। तो यहां पे आप लोग देखें, डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है, डिफरेंट एंगल पे इसका डिफरेंट पोजीशन है। समझ आ रही बात की। लेकिन एक बात गौर से याद रखो, ये जो एंगल है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और यहां पर ये एंगल भी कांस्टेंटली चेंज होता है। पहले कितना होता है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 एंड 360। ठीक है, इसके मतलब अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप लोग ये वैल्यूज याद रखोगे। साइन थीटा का 0 से लेकर 360 तक और कॉस थीटा का 0 से लेकर 360 तक, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है, ये फेज ऑफ एसी आ गया। अब यहां पर मैंने दूसरा वर्ड लिखा हुआ है फेजर। फेजर
या लिखा हुआ है फेज वेक्टर। सो व्हाट इज मीन बाय फेजर एंड व्हाट इज मीन बाय फेज वेक्टर? बोलो शाबाश। ये फेज वेक्टर या फेजर किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय फेज वेक्टर? फेज वेक्टर को हम शॉर्टकट अल्फाज में बोलते हैं फेजर। व्हाट इज मीन बाय फेजर? फेजर क्या है? फेजर जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब होगा रोटेटिंग वेक्टर होगा। क्या होगा? रोटेटिंग वेक्टर होगा जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है और कवर करता है क्या? एंगल कवर करता है। वो एंगल को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। which gives us what? which gives us the instantaneous value of alternating quantities। ठीक है। so a rotating vector which is moving with constant angular velocity covering a phase, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि एंगल, ठीक है, which gives the information या which gives the values of what? instantaneous voltage या instantaneous current। ठीक है। तो यहां पर क्या है? फेजर का डिफिनीशन लिखवाता हूं, फिर यहां पे एक ही बोर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। फेजर या फेज वेक्टर, फेजर या फेज वेक्टर। तो व्हाट इज मीन बाय फेजर या फेज वेक्टर? दोनों एक ही बात है। तो हम लिखेंगे कि अ रोटेटिंग वेक्टर, a what? rotating vector moving a constant angular speed covering a what? a phase। covering a phase का मतलब क्या है बेटा? covering an angular displacement। ठीक है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। प्लेन एंगल भी आप लोग कहते हो इसको, टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हो आप इसको, सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर फेज, इसको हमने एक खास नाम दिया। विच गिव्स द व्हाट? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating quantities। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं? फेज वेक्टर कहते हैं। समझ गई बात की? अब ये फेज वेक्टर या फेजर हम कैसे ड्रा करेंगे? किस तरह ड्रा करेंगे? तो ये वेक्टर है बेटा, यहां पर ये मार्कर में शो करो तो ये रोटेट होता है, 0 से शुरू होता है। ठीक है। आगे आगे गए 90 पर, फिर 90 से फिर आगे 180 पर, फिर 180 के बाद ये दोबारा यहाँ पे ये सर्कुलेट होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये सर्कुलेट होता है और कवर करता है एक एंगल या फेज। तो हम यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे? एक बात जहन में याद रखो। वो बात क्या है? द फेजर वेक्टर, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, यहां पर लिखो द लेंथ ऑफ फेज वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ फेज वेक्टर gives you what? amplitude or RMS value of alternating quantities। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का जो आरएमएस वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसका क्या शो करे? मैग्नीट्यूड। ये फेजर वेक्टर का जो लेंथ है वो शो करता है। सपोज करें ये वेक्टर मैं ड्रा करता हूं, इसकी मैं बात नहीं करता, ये जो लेंथ मैंने ड्रा किया यहां से लेकर यहां तक, ये हमें क्या देता है? या एम्पलीट्यूड देता है या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज देता है। ठीक है। तो फेजर एंगल पे समझने के लिए आइए देखें कि हम इसको कैसे ड्रा करेंगे। यहां से स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालें शाबाश। यहां पर देखो फेजर वेक्टर,
या फेजर, फेज वेक्टर या फेजर, इसको हम फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। अब जो बना रहा हूं ये क्या है? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, पहले सिंपल पे समझो, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, आप लोग यहां पे वेव्स को ड्रा करें। ठीक है, यहां पर एक वेव ड्रा करें। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ये कैमरे में आ रहा भी है कि नहीं? सारे एंगल्स आ रहे हैं? अच्छा जी, आ रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहले इस पे समझो। यहां पर टाइम, और सपोज कर ये वी शो करते हैं, ये टाइम और ये वी, ये टाइम और ये वी, ये टाइम और ये वी। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग यहां पे, इसके साथ मैं बनाता हूं क्या? ये एक्सेस ड्रा करता हूं, प्लस x6, ये माइनस x, प्लस y एंड दिस इज माइनस y। यहां पर देखो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है v का, वो कहां से है? ओरिजिन से है, 0 से स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को पता है कि यहां पर हम लेते हैं 0 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री, यहां पर है 180 डिग्री, यहां पर है 270 डिग्री। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं। आप लोगों को पता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो यहां पर जो भी वेक्टर होगा तम शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एनी रिजल्टेंट वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, या टॉर्क वगैरह है। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो थीटा को हम लेते हैं क्या? पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां पे ये चीज तो हमें रटा है पहले से, ठीक है, कि जब भी यहां पर हम 0 लेते हैं तो ये 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब ये कि हमेशा के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। कहां पर होगा? हमेशा के लिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। मैं एक वेक्टर को यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये वाला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 है। गौर से मेरी बात सुने, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा कहां पे? यहां पर ड्रॉ करता हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। 0 से मैंने इसको क्या किया? स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल कितना है? 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दूसरे एंगल की तरफ आप जरा देखिए, नंबर 2 पे, यहां पे जो ये वेव फॉर्म है, ये शुरुआत हुआ है इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट से शुरू हुआ है। मैंने ये ड्रा किया है यहां पर। ठीक है, ये देखिए, अगर हम ड्रा करें तो ये पॉइंट मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, पूरा ये एक ग्राफ शो करता हूं, लेकिन डिफरेंट ग्राफ में शो करता हूं। तो ये मैंने शुरुआत लिया, यहां से लेकर यहां तक मैं बात करता हूं। ठीक है, तो अगर यहां से आ गया ये पॉइंट, यहां पर आ गया, तो ये हम शो करते हैं क्या? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि ये जो साइकिल है ये शो करता है क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकिल है कि नहीं है? तो इसको मैं ड्रा करता हूं अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात? यहां तक मैं पहुंच गया 2 ग्राफ में, 1 एंड 2। तीसरा जो ग्राफ है, यहां से शुरुआत मैंने किया, यहां से लेकर यहां तक, बल्कि ये नंबर 4 है। ठीक है, ये नंबर 4 है। नंबर 4 की तरफ आप जरा आ जाइए। 4 पे मैंने शुरुआत किया है इस पॉइंट से, 4 नंबर ग्राफ से देखिए, मैंने शुरुआत किया इस पॉइंट से, लेकिन नेगेटिव की तरफ आया हूं। किसकी तरफ आया हूं? नेगेटिव की तरफ आया हूं।
तो नेगेटिव का शुरुआत करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव किस चीज से है? जीरो से है कि नहीं है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहां पे जो हम बनाते हैं तो फिर ये होगा क्या? ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, अलोंग नेगेटिव एक्सिस होगा। मतलब इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखें, तो ये देखो ग्राफ नंबर 3, इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है, मतलब इस नेगेटिव मैक्सिमम से, तो मैंने यहां पर लिखा है माइनस v लिखा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक, तो इसको फिर हम ड्रॉ करते हैं क्या? अलोंग y एक्सिस, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो शुरुआत हुआ पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y। तो एक वेव मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया एज ए फेजर डायग्राम, लेकिन ये फुल फेजर डायग्राम है, ठीक है। आपका कंप्लीट वेव मैंने यहां पर शो किया। अब गौर से मेरी बात सुने, एंगल तो चेंज होते हैं, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है, यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल क्या है? 90 तक है। 90 से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कितना एंगल है? 180 डिग्री। ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और 180 से लेकर 360 डिग्री तक, मतलब ये क्या है? 270 डिग्री है। आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 0 तो 0, 90 है तो 90 है, 180 है तो 180 है, 270 है तो 270, 360 है तो वहां पर बन गया क्या? 360 डिग्री बन गया। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने एक वेव को एक्सप्लेन किया, ये वो बेसिक चीज था जो मैंने यहां पर बना दिया। अब अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो वहां पे एक सर्कल गिवन होता है, इस तरह की एक सर्कल है, कहता है ये क्या है? एक फेजर डायग्राम है। चलो इस तरह बना दीजिए। ये क्या है? कहता है ये एक फेजर डायग्राम है। अब फेजर डायग्राम इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बताता हूं कि ये जो सर्कल बनता है, ये सर्कल किस तरह बनता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हम जाएंगे फेज डिफरेंस की तरफ, ठीक है। तो यहां पर इससे अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाले, शाबाश। चलो एक मिनट सब्र करें, स्क्रीनशॉट आप निकालें। ये मैं सही तरीके से करूं। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, शाबाश। आ गया? क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर मैं एक वेव बनाता हूं, एक वेव बना दीजिए, और उसके जरिए हम बनाते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर एक वेव ले लें, यहां से लेकर यहां तक, x एंड पॉजिटिव y, तो यहां पे हमने लिया है v और यहां पर हमने लिया है t, ठीक है। यहां पर ये है जनाब, ये एक साइनोसाइडल वेव है, लेकिन साइनोसाइडल वेव हमने डिवाइड किया है 0 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक ये आ गया, सपोज करें 30 डिग्री तक। अगर 0 पे हम वेक्टर को ड्रॉ करें, 0 पर, तो 0 का वेक्टर ये होगा, देखो गौर से, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया 0, ठीक है। फिर मैंने एंगल लग गया 30 डिग्री, तो यहां पर ड्रा करना है। कहां पर ड्रा करना है कि सही आ जाए? यहां पर ड्रा करना है। ये जो एंगल मैंने बना दिया, अब ये क्या है? ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। बिल्कुल इसके साथ होगा, जहां पर वैल्यू, यहां पर वैल्यू कितना होगा? वोल्टेज है, तो मैं कहता हूं यहां पर जो वैल्यू है वो है V0 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब ये जो लेंथ है ये भी V0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये सर वो पोजीशन बताते हैं। अब एंगल मैंने ज्यादा कर दिया, 45 डिग्री मैंने लिया,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, सपोज करें ये बन गया कितना 45 डिग्री बन गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हुआ 90 डिग्री तक। तो 90 यहाँ पर शो करता है, यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, खैर थोड़ा सा नीचे करें कि उसके बिल्कुल मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, बल्कि इस तरह ड्रा करके यहाँ पर आ गया। तो ये 90 डिग्री, 30, 45, 60 एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक साइकिल ड्रा किया, लेकिन कंप्लीट तो नहीं है ना, ये क्वार्टर साइकिल मैंने ड्रा किया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। फिर मैं इंक्रीमेंट लाता हूं, 90 प्लस 30 120, 120, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 90 डेट इज 180। मैंने बहुत ज़्यादा दूर बनाया, खैर आप लोग नज़दीक बना दीजिए, ठीक है। अब यहां पर एंगल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक ये आ गया 120 डिग्री। फिर यहां से लेकर यहां तक आएगा 135। फिर यहां से लेकर यहां तक, देखो ये सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। यहां पर बन गया 150 सपोज करें, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमने एक जो है वो चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है। यहां पे हाफ साइकिल हमने बना दिया, ठीक है। 45 देखो 120, 130, 145 एंड दिस इज 180। तो आप लोग देखें 180 पर ये क्या है, जीरो है कि नहीं है। तो आप लोग यहां पर देखें 180 पे जो फेजर एंगल आए हैं वो क्या है, नेगेटिव साइड पे आया है। क्यों नेगेटिव पे, वहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे नेगेटिव का शुरुआत होता है इसके बाद। तो ए से ये क्या बन गया, एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल तो मैंने बिल्कुल अंडे की तरह बना दिया, आप लोग सही बना दीजिए, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। फिर सर्कल हम बिल्कुल मैं सही बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सही नहीं बन गया, ये मेरा कसूरवार, मैं कसूरवार नहीं हूँ, आप लोग कसूरवार हो, क्योंकि गलती तो हम हमेशा नहीं मानते ना, वो हमेशा के लिए हम स्टूडेंट पर ही डालते हैं, ठीक है, या किसी और पे डालते हैं, खुद करते हैं दूसरों पे डालते हैं। तो ये जो सर्कल है आप लोग कंप्लीट बना दीजिए 0 से लेकर 90 तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू देंगे, 90 से लेकर 180 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हाफ साइकिल हुआ कंप्लीट। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये इस तरह ये सिलसिला जारी होता है। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो फेजर और फेजर डायग्राम या फेज वेक्टर आप लोगों ने जान लिया, पहचान लिया। अब इसके बाद फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस, व्हाट इज मीन बाय फेज डिफरेंस। देखो एक मैंने किया फेज, अब आ गया फेज डिफरेंस। तो डिफरेंस कब मालूम करना होगा, जब वैल्यूज 2 हो। तो इसका मतलब जब एंगल 2 हो तो हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अगर एंगल 1 हो, फेज 1 हो, तो हम तो उसमें डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते। अगर 2 फेज हो तो हम इसके दरमियान डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। समझिए बात की। अब डिफरेंस को हम कैसे मालूम करें, अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों वेव्स इकट्ठे जा रहे हो, सेम इनिशियल पॉइंट रहे, यहां पर या ये परपेंडिकुलर तो दूसरा भी परपेंडिकुलर, यहां पर ये क्या है हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहां पर ये भी हॉरिजॉन्टल पे है। तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, खैर ये पैरेलल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये बन गया। अब ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो फिर यहां पर फेजर डायग्राम भी इसका क्या होगा, सेम होगा। सपोज करें फेज डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 फेज इज नोन एज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसे कहते हैं, द डिफरेंस डिफिनीशन इस तरह होगा, द डिफरेंस बिटवीन 2 phases
is called फेज डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तो दोनों अलग अलग है। अब गौर से मेरी बात सुने, मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा, दूसरा लिखता हूं i इज इक्वल टू i नॉट साइन ऑफ थीटा। तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि फेज एंगल इसका सेम होगा। ये जीरो से स्टार्ट करे, ये जीरो से स्टार्ट करे, दोनों का वैल्यू क्या होंगे? सेम। साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। साइन 90 1, साइन 90 1, हम तो एंगल एक ही लेंगे। ठीक है, डिफरेंस तो यहां पर नहीं आता। अगर इन दोनों का वेवफॉर्म हम बना दें, क्या बना दें? वेवफॉर्म, तो इन दोनों का वेवफॉर्म क्या होगा? यहां पर ये एक फॉर एग्जांपल वोल्टेज करंट, आप लोगों की मर्जी जो लेना है, ठीक है, और दूसरा भी इसी तरह है, ये आ गया। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू, तो यहां पर ये वोल्टेज और करंट, यहां पर क्या है? इसका फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर क्या है? जीरो, क्योंकि एंगल में फर्क नहीं है। यहां पे जिस पॉइंट से वोल्टेज स्टार्ट होता है इसी पॉइंट से करंट भी स्टार्ट होते हैं, जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंट ना हो तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहां पे देख, अगर मैं ले लूं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा, ब्लू से लिखता हूं, और ग्रीन से मैं लिखता हूं i इज इक्वल टू i नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब दोनों के वैल्यूज चेंज है। क्यों चेंज है बेटा? क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट लेते तो साइन जीरो जीरो, अगर यहां पे जीरो से स्टार्ट लेते तो i इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, एंगल यहां पर कितना है? 0 डिग्री। एंगल यहां पर कितना है? 0 डिग्री। एंगल दोनों सेम है, लेकिन जो वेवफॉर्म बनता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? डिफरेंट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम से है। अगर मैं एंगल 90 ले लूं तो ये बन जाएगा v नॉट, लेकिन ये बन जाएगा 0। अब देखो, एक मैक्सिमम होता है, दूसरा मिनिमम होता है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये अब मैं शो कराता हूं थ्रू वेवफॉर्म। वेवफॉर्म बनाई दोनों के लिए। ठीक है, तो दो वेवफॉर्म बना दे, एक साइन के लिए बना दे, दूसरा कॉस के लिए बना दे। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये बन गया एक वेवफॉर्म। ये किस चीज के लिए आया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैक्सिमम है, तो कॉस के लिए आ गया। ठीक है, और जो यहां पर है ये बन गया क्या? सपोज करें ये बन गया, ये साइन के लिए सही बन गया। चलो खैर सही है। ठीक है, अब यहां पर बल्कि ये मैक्सिमम पे आनी चाहिए, ये मैंने गलत बना दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। ठीक है, कहता है कि जल्दी कोई भी काम ना करे, आहिस्ता आहिस्ता एक काम करे तो सही आएगा। हम जल्दबाजी करते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो फिर गलत होती है। ठीक है, सपोज करिए इस तरह की। ठीक है, अब भी सही नहीं है, लेकिन खैर गुजारा करता है। यहाँ पर ये मैं ड्रा करता हूँ ग्रीन से। ग्रीन से मैंने साइन थीटा ड्रा किया, और जो ब्लू है इससे मैंने ड्रा किया क्या? कॉस थीटा। ठीक है, या इस ब्लू को भी कन्वर्ट करते हैं रेड में कि ये सही नजर आ जाए। ये आ गया। ठीक है, ब्लू में खत्म कराता हूं। एक ब्लू है और दूसरा कौन सा है? ग्रीन।
जो सॉरी रेड है, जो रेड शो करता है ये क्या है, कॉस थीटा के लिए है, ठीक है। और जो ग्रीन शो करता है, ये ग्रीन क्या शो करता है, ये है साइन थीटा। ये क्या शो कर रहा है, साइन थीटा। अगर हम फेजर डायग्राम की जरूरत देखें, फेजर डायग्राम, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देखो, एक का जो फेजर डायग्राम है हम लेते हैं कहां से, जीरो से लेते हैं, क्योंकि इसका जो शुरुआत है जीरो से हुआ है। किसका, जो ग्रीन का शुरुआत है ये जीरो है, लेकिन जो रेड का शुरुआत है वो तो मैक्सिमम से है, तो हम ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब यहां पर देखो अगेन, फिर क्या होगा, जब ये ब्लू, चलो एक मिनट, यहां पर ये इस तरह आ गया, ठीक है, गौर से बात सुने, ठीक है। अब ये दोनों, ये क्या करे, ये इंक्रीज होता है, तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो गौर से देखे, 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 ठीक है। जब ये यहां पर पहुंच जाए तो इस टाइम ये जो रेड है ये क्या हो जाता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर ये रोटेट होता है, रोटेट होता है, रोटेट होता है, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये जो ग्रीन है ये अगेन यहां पर क्या होता है, जीरो, जो मैंने यहां पे ब्लैक से बनाए हैं, ठीक है। लेकिन ये बन गया क्या, नेगेटिव मैक्सिमम। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो रेड है, रेड ये क्या है, लीडिंग पर, लीड बाय 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा है। और यहां पर ये क्या है, अगर हम बात करें ग्रीन के, तो हम कहते हैं लेग बिहाइंड रेड 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ये काम है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपसे 2 कदम आगे एक बंदा जा रहा है, आप कहते हो कि यह बंदा मुझसे 2 कदम आगे जा रहा है, या इस तरह कहो कि मैं इस बंदे से 2 कदम पीछे जा रहा हूं। दोनों का मतलब क्या है, सेम। अगर एक लीड पर है तो दूसरा क्या होगा, लेग पे होगा, ठीक है। लीड बाय 90, लेग बिहाइंड 90, एक ही बात है। हमेशा के लिए ये लीडिंग और लेगिंग, इसमें कितना होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, ठीक है। इस कान में आप लोग इस कान के जरिए इसको सुनो और इसको बंद करें, समझो कि इस तरफ निकल जाए, ठीक है। तो ये सुन ले कि लीडिंग और लेगिंग ये सिर्फ 90 डिग्री पर होगा, 90 से कम या 90 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये आ गया क्या, फेज डिफरेंस आ गया। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने सीख लिया फेज ऑफ एसी, फेजर डायग्राम या फेज वेक्टर, और तीसरे नंबर पे फेज डिफरेंस सीख लिया, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का आज का लेक्चर। जिस पॉइंट पे भी समझ नहीं आ रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।